हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बताइए कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लगन एकेडमी। तो आप लोग तैयार हैं अगली क्लास के लिए। आज हम उसी क्रम में काइंड्स ऑफ नाउन के दूसरे के बाद तीसरे चैप्टर में है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तो इसको हम समझ लेते हैं इस डेफिनेशन से, जिसमें कि कॉमन नाउन के बारे में बहुत अच्छी तरह से इसमें मेंशन किया गया है, जिसमें कुछ नोट है जैसा कि पिछले वाली वीडियो में नोट था। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा, शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ indefinite person, है ना, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। इसका हिंदी चाहिए तो हिंदी में भी परिभाषा ले लीजिए कि किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम जातिवाचक संज्ञा है। अर्थात ये समझ में आया कि ऐसा नाउन जिसका नाम लेने पर यह कोई निश्चित बिंदु न प्राप्त हो कि वह किस कैटेगरी का या किसे कहा जा रहा है, विदाउट नॉमिनेट कन्फर्म नाउन, है ना। जैसे में बॉय, एग्जांपल लीजिए, बॉय, या क्या हो गया, पर्सन हो गया, प्लेस, कंट्री, COUNTRY, कंट्री, और थिंग मीन्स वस्तु में जैसे बता देते हैं पेन, ठीक है, ETC। और भी इसमें आ जाते हैं, उसको अगले मतलब कि उदाहरण में ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए बॉय कहने पर पता नहीं चल रहा है कि किस मतलब कि किस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है या किस लड़के को बुलाया जा रहा है ना, किस बच्चे को। ठीक है, अब कंट्री तो मतलब देश, लेकिन पता नहीं किस देश का नाम है, पता नहीं ना तुम किस कंट्री में गए, कंफर्म नहीं हो रहा है। तो अब उसी प्रकार से कि पेन को भी कहूँ पेन दो, नाम तो नहीं लिया कि कौन सी पेन दो, विन एक्सटेन दो या रोलिटो दो या रेनॉल्ड, जो उस दिन लिखवाए थे प्रॉपर नाम। तो इस प्रकार से ये अनिश्चित नाम है। ठीक है, ये एग्जांपल हुए आपके कॉमन नाउन के। अब हम पढ़ लेते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर। तो मैं लिखूं कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। तो अब आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। डस्टर, हाँ ठीक। तो इसमें हम पढ़ेंगे अंतर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अंतर मतलब डिफरेंसेस। व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉपर नाउन, और यहाँ लिख लेते हैं कॉमन नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, सॉरी, प्रॉपर नाउन मीन्स आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। तो यह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और यह हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें अंतर क्या होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जब कोई ऐसा नाम ले लिया जाए जिससे यह कंफर्म न हो कि वह किस व्यक्ति का या किस स्थान का या किस वस्तु का नाम है, तो देखिए यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। जैसे गंगा, GAN
GA, गंगा एक नदी का नाम है। क्यों? मैं कहूँगा गंगा में मैं नहा के आया हूँ तो क्या आप समझ लेंगे यमुना में नहा के आया हूँ? नहीं, गंगा में। लेकिन जब मैं कह दूँ रिवर में नहा के आया हूँ, RIVR रिवर, तो क्या आप पता कर पाएंगे मैं किस रिवर में नहा के आया हूँ? तो यही बात है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन सीधे सीधे नॉमिनेट कर दिया जाता है, जबकि कॉमन नाउन में कोई नॉमिनेशन नहीं होता है। रिवर मीन्स नदी, गंगा मीन्स गंगा नदी। अब प्लेस का हमने उदाहरण लिया था ना, कंट्री। कंट्री मीन्स, तो कंट्री मीन्स क्या होता है? देश। जैसे मैं कह दूं इंडिया, है ना, क्या कह दूं? इंडिया। ठीक, तो इंडिया क्या है? क्या भाई बोलो, इंडिया क्या है? देश, है ना। कंट्री, इसको अंग्रेजी क्या कहेंगे? COUNTRY, है ना, कंट्री। कंट्री मीन्स देश। तो इंडिया एक, तो एक पार्टिकुलर नेम है ना, विशेष नाम है। इंडिया कहेंगे तो ये इंडिया में जाना है, लेकिन जब मैं कहूँ कंट्री में जाना है, देश में जाना है, तो आपको पता चलेगा कौन सा देश? नहीं पता ना, जब तक नाम नहीं है। तो यही अंतर होता है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर। कॉमन नाउन जो होता है वो किसी भी जाति का, इसमें अब सभी लोग आ जाते हैं जब तक उनका नाम न लिया जाए। जब नाम ले लिया जाएगा तो वो क्या हो जाते हैं? पार्टिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो अंतर है, इसे भी नोट डाउन कीजिए। फिर मैं कुछ नोट है इसे लिखवाता हूँ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कीजिए जल्दी, मैं हट जाता हूँ। चलिए, हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नोट। इसमें बहुत ज़्यादा नोट नहीं है, 2-3 नोट है। ठीक है, पहली नोट कि कॉमन, पहली नोट में लिखिए कॉमन नाउन, है ना। कॉमन नाउन का सिंगुलर या प्लूरल होता है। ठीक है, पहली पॉइंट तो यह कि कॉमन, इसका कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, हैं? अब दूसरा, जैसे अभी मैंने पीछे उदाहरण दिया था गंगा, तो गंगा का कोई प्लूरल होगा बताइए? ये तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन रिवर का तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब नदियां। ठीक, अब उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है आपका कि कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है। अब लिखिए कि सिंगुलर कॉमन नाउन, क्या? सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले या यूं कह सकते हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, है ना, या यूं भी कह सकते हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ। ठीक है, साथ लिख लीजिए, चाहे जैसे भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। के साथ आर्टिकल, यानी AND का प्रायः प्रयोग, क्या प्रयोग मतलब यूज, है ना, यूज प्रयोग होता है। जबकि ये भी लिख लीजिए साथ में, तीसरी पॉइंट में मैं लिखवाना चाहता था लेकिन इसमें कंबाइन कर दे रहा हूं। ठीक है, जबकि प्लूरल कॉमन नाउन के साथ, कॉमन नाउन के साथ जो है AN, ये तो कभी नहीं लगती। ठीक है, इनके साथ AN कभी नहीं लगता। अब क्या है, रहा इसमें क्या बचा? द, तो द रह गई बात लगने की, तो ये लगता भी है नहीं भी लगता है। ठीक है, इसे लिख लीजिए कि AN, यानी कॉमन नाउन के साथ AN का प्रयोग कभी नहीं होता, है ना, कभी नहीं होता है। ठीक है, आगे कहता है द, रही बात द की ना, तो
यह लगता भी है और नहीं। ठीक है, ये नोट हो गए। एग्जाम्पल ले लें, सिंगुलर कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन क्या है, कैसे है, ये तो बता दें। सिंगुलर प्लूरल होता है, और इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ ए एन कैसे लगते हैं ना। तो अगर आप देखते हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग है, तो आप ये समझिएगा कि वो अपने समस्त जाति की गुण विशेषता के बारे में बता रहा है ना। किसके बारे में? गुण विशेषता के बारे में। जैसे 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 में ए काउ इज पेट एनिमल, एनिमल है ना, पेट एनिमल। ठीक है, या इसी को यूं कर सकते हैं, ये फुल स्टॉप है। और द काउ इज पेट एनिमल, एनिमल। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि ए लगा हुआ है, यहां पर देखिएगा द लगा हुआ है। तो इसमें यह बात है कि वो अपने जाति विशेषता और गुण की जाति की विशेषता और गुण का भाव प्रकट कर रहा है, समस्त जाति की। यानी कि यहाँ द लगा दे, पूरी गाय को कहा जा रहा है, यानी किसी एक गाय को नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ की ए लगा है तो एक का गाय पालतू होती है, नहीं नहीं, पूरी गाय पालतू होती है। ठीक है, अब दूसरी बात कि जैसे एन वाला भी ले लीजिए, जैसे एन अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला इज यूजफुल है ना, इन द सन। सन माने क्या? सन माने धूप, समझना है कहा, सन माने धूप है ना। तो यह हो गया इन द सन। आगे इसी को कह दे कि द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इज यूजफुल है ना, द अम्ब्रेला इज यूजफुल इन द सन। तो स्टूडेंट्स, बस यहीं तक। आप लोगों को मुझे आशा है कि जरूर डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं करना चाहूँगा, इतने पर ही अब समाप्ति है कि जब द लगे और ए एन लगे तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कॉमन नाउन है ये अपनी पूरी समस्त जाति का गुण या उस अपनी विशेषता को प्रकट कर रहा है। ठीक है, और बस अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। और ये एक चीज़ सुन लीजिए कि अब क्या कहना है, तो जानते हैं कि अब आगे मैं क्या कहूँगा। मेरी कोई फीस चार्ज तो है नहीं, तो वही चार्ज है कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और जो है कि यह वीडियो अंत तक देखें। ठीक है, धन्यवाद।